नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उद्धव के अवतार हैं सूरदास रमाकांत गोस्वामी। हर अंग में होती है आंखें। रमाकांत गोस्वामी तुलसी यात्रा संग शुरू हुई। भक्तमाला कथा पहले दिन सूरदास के चरित्र का बखान। भजनों पर झूमी राधा स्नेह दरबार की सखियां। लखनऊ राधा स्नेह दरबार की ओर से लोक माता अहिल्याबाई होलकर शताब्दी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय भक्तमाला कथा का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। गोमती तट स्थित खाटू श्याम मंदिर में कथा के पहले दिन कथा प्रवक्ता ब्रज भक्त वैष्णवाचार्य रमाकांत गोस्वामी ने संत सूरदास के चरित्र का बखान किया। इसके पूर्व राधा स्नेह दरबार के अध्यक्ष बिंदु बोरा के साथ सैकड़ों सखियों ने झूमते गाते भव्य तुलसी यात्रा निकाली, जो बीरबल साहनी मार्ग स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से श्याम मंदिर पहुंची। कथा की शुरुआत सनातन संस्कृति की रक्षा में राजमाता अहिल्याबाई होलकर के लोक अवदान पर चर्चा के साथ हुई। आचार्य रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति, अपने संत और अपने ग्रंथों के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान ने स्वयं अपने भक्तों की कथा रचना करवाई और नाबादास ने भक्तमाला ग्रंथ में चारों युग संतों का चरित्र वर्णन किया। भक्त के लक्षण का वर्णन करते हुए गोस्वामी ने दृष्टांतों के माध्यम से ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, त्यागशील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, सम्मानता और अमानता के गुणों की चर्चा की। भक्ति के 5 रसों की व्याख्या करते हुए कहा कि सूरदास जन्म से ही सिद्ध भक्त और सिद्ध कवि हैं। उनके कवित्व चातुर्य की बात को सभी विद्वानों ने माना है, जिनमें विविध भाषाओं के साथ ही कूट भाषा का प्रयोग हुआ है। गोस्वामी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज और उद्धव का अवतार बताते हुए ललिता देवी के श्राप की कथा सुनाई। रौनकता में गुरु बल्लभाचार्य से दीक्षा और कृष्ण लीला के पद रचना के आदेश का उल्लेख किया। कहा कि मनुष्य के पास सिर्फ 2 आंखें ही नहीं होती, अपितु उनके हर अंग में आंखें होती हैं, जो नदी में नहाते समय गहराई में जाने से रोकती हैं, वस्त्र को छूकर अनुभव करती हैं, जीभ पर स्वाद की अनुभूति कराती है। कथा के माध्यम से सूरदास के पद और विविध भजनों पर राधा स्नेह दरबार की सखियां खूब झूमी और नृत्य भी किया। अध्यक्ष बिंदु बोरा ने आयोजन से जुड़ी बातें साझा करते हुए कथाचार्य समेत आगंतुक अतिथियों एवं श्रोताओं का स्वागत किया। कथा के दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, विधायक डॉक्टर नीरजा बोरा, श्याम परिवार के सदस्यों सहित कुसुम अग्रवाल, बीना गोयल, अंशु अग्रवाल, सीमा गोयल, नीलू गोयल, ज्योति अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, मीना अग्रवाल, अंजू गुप्ता, अनुराधा बंसल, आरती बंसल, सुमन अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, नमिता अग्रवाल, कविता अग्रवाल, किरण जैन, अनुराधा गोयल, आंचल अग्रवाल, दीपाली मित्तल आदि उपस्थित रहे। कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को सायंकाल 3 बजे से संत तुलसी के चरित्र का आख्यान होगा। लखनऊ से संवाददाता हेमा पांडे की रिपोर्ट। देखिए, ये हम राधा स्नेह दरबार की सखियों ने बहुत दिनों के प्रयास के बाद ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं शताब्दी जो चल रही है, उसको हम लोगों ने इस कार्यक्रम का समर्पण दिया है, क्योंकि उन्होंने भी सबसे मुख्य काम किया था कि हमारे जो सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने पुराने मंदिरों को नया कलेवर में दिया था। जो अंग्रेजों ने हमारे तोड़ दिए थे, उनका उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। और हमारे जो व्यास जी आए हुए हैं, ब्रिज से पधारे हुए हैं, आदरणीय परम पूज्य रमाकांत शास्त्री जी, इनका भी जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं। तो अहिल्याबाई के जीवन चरित्र से हमें जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा से हम ये कथा करा रहे हैं। मेरे को 30 वर्ष कथा करते हो गए। 1 अप्रैल 1994 से मैं कथा कर रहा हूँ। मेरी ये 475वीं कथा है और अहिल्याबाई जी होलकर का 300वां जन्म वर्ष है। ये 3 सदी उनको जन्म लिए हो गई। तो उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए हम लोगों को कैसे प्रेरणा देंगे, इस कथा से हम वो प्रयास करेंगे। भक्तमाल की कथा है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, नरसी भगत और कर्माबाई का नरसी का मायरा, ये कथा यहाँ 5 दिन में होगी। राधा दरबार के द्वारा विशेष तैयारी की गई है और कथा और उत्सव दोनों एक साथ यहाँ होंगे। पहले भी लखनऊ में आप कई बार कर चुके हैं? हाँ, लखनऊ में कई बार कथाएं हो चुकी हैं। इसी मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी। श्री खाटू श्याम जी के दरबार में सबसे पहली बार मुझे 108 भागवत के रूप में कथा वाचन का मौका मिला था और 108 ब्राह्मण मथुरा वृंदावन से पधारे थे। लखनऊ में आकर आपको कैसा लगा? लक्ष्मण जी का पुर है, लक्ष्मण जी बलधारी थे, यहाँ तक हमें भी बल आ जाता है, अच्छा लगता है।
मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, सभी तरह का बल बढ़ता है यहाँ करके। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।